नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। श्री कोलायत की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड भेलू के वर्तमान उपाध्यक्ष लेखराम व उनके प्रतिनिधि से आरपीडी न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में लेखराम व प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे क्षेत्र में खाद बीज वितरण को लेकर काफी समस्या आ रही है और किसानों की साख सीमा कम होने की वजह से पूर्ण रूप से काश्तकारों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो आइए जानते हैं सुनील खिच्ची के साथ खास मुलाकात में उपाध्यक्ष लेखराम व प्रतिनिधि के विचारों को। नमस्कार, मैं सुनील खिच्ची और आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति बेलू, पंचायत समिति कोलायत, जिला बीकानेर के अंदर। विशेष तौर से यहाँ की जनता ने जो उपाध्यक्ष का जो पद दिया है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा, संघर्षशील और ऊर्जावान हमारे साथ लेखराम जी जाट। उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता ने आपको उपाध्यक्ष पद पर विराजमान किया है और निवारण, किसानों की समस्याओं का निवारण करने के लिए आगे की जर्नी क्या रहेगी। सर, पहले तो आरपीडी न्यूज में लेखराम जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे गाँव में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनसे मैं विशेष तौर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो एक युवा और अच्छे ग्रेजुएशन के मालिक है और उनसे बातचीत के दौरान उनसे सबसे पहले यहाँ युवाओं के बारे में बातचीत करते हैं कि यहाँ युवा है जो खेतीबाड़ी में कैसा है और युवाओं को रोजगार कैसा है और उनकी जो खेतीबाड़ी के अंदर जो टेक्निकल खेती है उन पर किस जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार की पहुंच रही है, उनको कैसा वो लघु उद्योग में अपना अस्तित्व निभा रहे हैं। सर, बात करते हैं यहाँ युवाओं की, तो युवाओं को विशेष तौर से आप किस नजर से याद देखते हैं? युवा बहुत बेरोजगार है अभी। युवा मान लो बहुत बेरोजगार है, इधर कोई काम धंधा है नहीं। और बात करते हैं जैसे खाद बीज की कमी है, खाद बीज पहुंचती नहीं है। जैसे तारबंदी है जो धन पशु से छुटकारा मिल सके, और भी बहुत सारी समस्या है। नहीं सर, बात करते हैं युवाओं के एजुकेशन के प्रति। सर, आप एक युवा हो, जो पद चाहे कोई भी हो सर, चाहे विभाग चाहे कोई भी हो, लेकिन विशेष तौर से बातचीत करते हैं ना जब युवाओं की, क्योंकि ये सर शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाड़ेगा। तो यहाँ अगर शिक्षा का स्रोत अच्छा है ना तो खेतीबाड़ी में भी अच्छा स्कोप युवा है वो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिक्षा के बाद में नौकरी ही मिले, शिक्षा के अंदर भी पढ़ा लिखा इंसान होगा, उसको अच्छे खाद बीज के बारे में नॉलेज आएगा, अच्छे टेक्निकल खेती की ओर उनका ध्यान जाएगा। तो आपका क्या मानना है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेशन दूसरी मान लो जो डिपार्टमेंट है उसमें लगाया जाए, अगर शिक्षा के अगर स्कोप अच्छा है तो खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं? शिक्षा मतलब बिल्कुल यहाँ शिक्षा बहुत शून्य के बराबर है। जी सर। लोग यहाँ शिक्षित है नहीं, बेरोजगार लोग हैं जी और अनपढ़ लोग हैं। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ कोई ऐसा किसानों को, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए जिसके तहत कि यहाँ के किसान वो खेती के बारे में उनको मतलब प्रेरित करे कि इस तरफ वो मतलब ये यूरिया है, टेक्निकल खेती की उसको प्रेरित करे, उसको प्रशिक्षण दिया जाए। यहाँ कोई पंचायत के स्तर पर कैंप लगा करके गवर्नमेंट को, इसलिए वो युवा फिर मतलब अनपढ़ कुछ नहीं कर सकता। पहले तो अनपढ़ का जमाना था, अब अनपढ़ का जमाना नहीं है। युवा यहाँ अभी तक अनपढ़ है, इसलिए खेती, टेक्निकल खेती होती नहीं। सर ऐसा है, पहले तो हम बेलू ग्राम सेवक पंचायत हनुमान नगर और बेलू का हम समस्त किसानों का ये आभार व्यक्त करते हैं कि हमें मेरे पुत्र लेखराम को निर्विरोध इन्होंने घोषित किया, इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ समस्या ऐसा है कि लाइट है किसानों के केवल 3 घंटा 4 घंटा 3 फेस लाइट मिलती है जी, और 6 घंटा गवर्नमेंट कहते हैं 6 घंटा देते हैं, उसमें 3 घंटा मिलती है, उसमें भी वोल्टेज नहीं है। किसानों का कुआं चलते नहीं है। लोगों के यहाँ 300 क्विंटल मूंगफली होनी चाहिए, जिसको 50 क्विंटल मूंगफली हुई है। उनका 20 जिसने जमीन के अंदर किसानों ने बोया था वो 20 भी वापस नहीं मिला है। और फिर रह गई डिगिया नहीं है। हमारे यहाँ जो ट्यूबवेल है वो 500 600 700 फीट पर चल रहे हैं गहरे, तो सीधा डायरेक्ट मोटर से पानी पहुंचता नहीं है। डिग्गियों का निर्माण होना चाहिए। हम मंत्री जी उदयलाल जी मीणा साहब को और अमित शाह जी को, केंद्रीय मंत्री को हम ये आह्वान करते हैं कि यहाँ किसानों के प्रत्येक किसान को डिग्गी का निर्माण किया जाए, जिससे वो सोलर प्लांट लगाया जाए, जिससे क्यों लाइट रहती नहीं है
और सोलर प्लांट अगर होगा, डिग्गियां होगी तो अच्छे फुहारे चलेंगे और किसानों की अच्छी पैदावार होगी, जो उन्नत होगी खेती। सर बातचीत करते हैं सोसाइटी के प्रति, ऐसी कौन सी जन कल्याणकारी योजना अभी लागू की गई है जो आप बताना चाहते हो कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो होनी चाहिए? सर सोसाइटी के अंदर एक यहाँ कृषि यंत्र है, वो सोसाइटी के थ्रू सब्सिडी के माध्यम से गवर्नमेंट किसानों को उपलब्ध कराए जी। और फिर ये बीज खाद है जो सब्सिडी के थ्रू यहाँ गांव के अंदर आकर के और वितरण किया जाए। समय समय पर लोगों को बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से बीकानेर 100 किलोमीटर दूर है और वहाँ जा कर के जब लोग लाइन में 2-2, 3-3 दिन तक लाइन में लगते हैं और काला बाजारी के मार्फत वही ये यूरिया है और डीएपी है, जो नकली डीएपी मिलती है यहाँ बाजारों के अंदर बिकती है, उसकी कालाबाजारी को रोका जाए और गांव में ला करके मंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि यहाँ समिति, सोसाइटी समिति में लाकर किसानों को वितरण किया जाए। सर बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, सोसाइटियां गठन करने के पीछे का मकसद था कि छोटे किसानों को भरा जाए। सर तो यहाँ कितने % छोटे किसान हैं, कितने % बड़े किसान हैं, उनके लिए अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाएं आप लाना चाहते हो? मैं मंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनको बिल्कुल ये जो लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ये लोन बिल्कुल कम है। 10,000 कितना है सर? 10,000 रुपया प्रत्येक किसान को है, वो भी कम किसानों को है। लगभग यहाँ 500-400 किसानों को पूरी भेड़ू ग्राम पंचायत के अंदर दिया गया है। क्या अपील क्या है आपकी? ये मंत्री से, ये महोदय से ये मेरा निवेदन है कि प्रत्येक किसान को कम से कम 60,000 70,000, गवर्नमेंट का ये घोषणा की हुई है कि हम बिना ब्याज 1.5 लाख रुपया प्रत्येक किसानों को देंगे, लेकिन कम से कम आधा रुपया तो किसानों को उपलब्ध कराएं, जिनसे मतलब समय समय पर हम सोसाइटी के हमारे यहाँ वसूल कराएंगे, समय समय पर उनको वापस चुकत कराएंगे। इसीलिए ये जो लोन है ये बढ़ाया जाए। और फिर रही किसानों की, ये आवारा पशुओं से बहुत समस्या है। आवारा पशु हमारे यहाँ कुछ नहीं होने देता है, जैसे रोज है, गाय है, ये सुअर है। सुअर तो कुछ दीवार भी नहीं छोड़ते, घर का मकान का गेट खोल करके अंदर बढ़ जाता है, इतनी भयंकर स्थिति है। इसीलिए इस छुटकारा के लिए गवर्नमेंट मंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि इस आवारा पशुओं से हमें छुटकारा मिले और लाइट की व्यवस्था की जाए, डिग्गियों का निर्माण किया जाए, सोलर प्लांट का निर्माण किया जाए और खाद बीज यहाँ ग्राम पंचायत और यहाँ सोसाइटी समिति में यहाँ ला करके वितरण किया जाए और किसानों का ये जो लोनिंग है ये 4 गुना बढ़ाया जाए। तो लेखराम जी बात करते हैं 2023 नव वर्ष आ रहा है सर, क्या देशवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को, आपके जो प्रतिनिधि जो सदस्य हैं, आपके जो ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी, उनको क्या कहना चाहते हो, क्या थैंक्स करना? 2023 की सभी ग्रामवासियों को अग्रिम बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू 10 मिनट देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको।